Hello students. Today we are going to discuss covalent bond. इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट जिसमें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं आयनिक बॉन्डिंग वी हैव डन. नाउ इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनता है, व्हाई इट इज स्टेबिलाइज्ड, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड. तो ये सेकेंड पार्ट, इसके टोटल 3 पार्ट्स बनेंगे और एक पार्ट आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा, दैट इज कोऑर्डिनेट डेटिव बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड का थोड़ा पोर्शन. तो लेट्स कम, आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है. तो देखो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 2 जिसमें हम लोग सीखेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड क्यों कर रहे हैं, हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बना रहे हैं. आयनिक बॉन्ड का तो पार्ट लेक्चर आप लोग को मिल गया जिसमें आप लोग सीख गए कि एक बॉन्ड स्टेबिलाईज होता है बिकॉज ऑफ द आयनिक बॉन्ड. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड. तो गिव हेडिंग कोवेलेंट बॉन्ड. ओके, तो व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाते हैं और क्यों बनाते हैं. तो दिस इज नथिंग बट अ केमिकल बॉन्ड. एक केमिकल बॉन्ड है, किसके बीच में बनता है, फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स formed between two atoms by mutual sharing of electrons. By mutual sharing, अब ये शेयरिंग से बनता है, mutual sharing of one or more than one, more pairs, one से ज्यादा, एक से ज्यादा, more pairs of electrons. इसी को हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड्स. एक या एक से ज्यादा पेयर, यानी एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक से ज्यादा पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा शेयर कर सकते हैं. और जो मॉलिक्यूल्स कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं उनको कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स बोलते हैं. तो दिस इज द डेफिनेशन फॉर योर कोवैलेंट बॉन्ड. अब कौन से एटम्स और कौन से मॉलिक्यूल्स बनाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड वो लिखते हैं. नॉन मेटल्स, पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 1 जिसमें आपका डेफिनेशन क्लियर हुआ. पॉइंट नंबर 2 जिसमें आपको बताया जा रहा है कि नॉन मेटल्स यूजुअली जिनका 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स अगर लास्ट में खत्म हो रहा है इन वैलेंस शेल, वही ज्यादातर कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं. 5, 6, 7 यानी 5 इलेक्ट्रॉन लास्ट में किसका खत्म हो रहा है, ग्रुप, जिस ग्रुप में लास्ट 5 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग रहते हैं. जैसे मान लो आपका ग्रुप 14 है, ग्रुप 15 है. ग्रुप 14 पीरियडिक टेबल अगर आपने पढ़ा है तो ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, इनको आप लोग याद करो. ग्रुप 17 में कौन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. तो इनमें इन ग्रुप में लास्ट इलेक्ट्रॉन्स 7, लास्ट वैलेंस शेल 7 है. 16 में लास्ट वैलेंस शेल 6 है. 15 में लास्ट वैलेंस शेल 5 है. ग्रुप 14 में लास्ट वैलेंस शेल 4 है. तो वैलेंस शेल में जिसमें 5, 6, 7 तक खत्म होते हैं ज्यादातर कोवैलेंट बॉन्ड वही बनाते हैं. ग्रुप 15 जैसे नाइट्रोजन की फैमिली हो गई. ग्रुप 16 सल्फर की फैमिली हो गई, ऑक्सीजन सल्फर, ऑक्सीजन फैमिली. एंड 17 दैट इज फ्लोरीन फैमिली. ये ज्यादातर ये लोग नॉन मेटल्स, ये राइट हैंड साइड में जो पीरियडिक टेबल के राइट हैंड साइड में आते हैं वही लोग ज्यादा टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड. ठीक है, तो ये लिख लो कि कौन कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं. नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड में 3 टाइप का है. कोवैलेंट बॉन्ड consisting of 3 types. The first one is single covalent bond, यानी एक बॉन्ड. सेकेंड है डबल बॉन्ड वाला, डबल कोवैलेंट बॉन्ड. एंड द थर्ड वन इज ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड. ठीक है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड. तो देखो ये तीनों कैसे बनता है. सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल लिख देती हूँ आप लोगों को
hydrogen like chlorine, HCl, water, ammonia, methane, carbon tetrachloride. These are all formed by single covalent bond. Single bond है, covalent bond से जुड़ा है. Double bond के example, carbon dioxide linked by double bonded atom, oxygen, O2. Okay. Triple bond example, अच्छा इसमें और भी example है, C2H4, ethene. अच्छा triple bond example is C2H2, nitrogen. These are linked by triple bond. तो ये कुछ एग्जाम्पल हुआ. अब इनको हम लोग क्लियर करते हैं कि सिंगल बॉन्ड कैसे बन रहा है, डबल बॉन्ड कैसे बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड कैसे बन रहा है. ठीक है, तो सबसे पहले सिंगल बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एक समझाएंगे, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा. अगर आप क्लास 10 में है, यू आर इन क्लास 10, you already know how to make this covalent bond. Okay, so single covalent bond. Let first start with the simplest molecule, that is hydrogen molecule H2. Hydrogen molecule atomic number 1, so its electron is 1. Its outermost shell containing 1 electron. So hydrogen, it's containing 1 electron, and another hydrogen, it is consisting of 1 electron. So to stabilize this hydrogen atom, that is ये डुप्लेट में स्टेबलाइज होता है, डुप्लेट, ऑक्टेट. तो डुप्लेट होने के लिए दिस हाइड्रोजन एटम नीड्स वन मोर इलेक्ट्रॉन टू स्टेबलाइज. सो दिस हाइड्रोजन will stabilize by taking electron from this hydrogen atom, and this hydrogen atom will take electron from this atom. That means both the atoms are stabilized by sharing of electron. This hydrogen is stabilized by this is shared bond. हम तुमको कुछ दे रहे हैं, तुम हमको कुछ दो. इसको, ये हाइड्रोजन इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया, ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया, दोनों शेयरिंग करके एक बॉन्ड बनाए हैं. एक बॉन्ड जिसका मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी सिंगल पेयर. 2 इलेक्ट्रॉन्स विच इज कंसिस्टिंग ऑफ 1 पेयर. एक पेयर में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो दिस इज अ सिंपल मॉलिक्यूल which is bonded by single covalent bond. Similarly, there are many other examples, like if we go for water molecule, or suppose water molecule H2. How you are going to do H2? Now write down the atoms. H O 1 oxygen is 8, 2,6, 1 electron, and this consisting of 1 electron. Now find out which is the central atom. Central atom is the one which is a single atom. This is central atom. Oh sorry, I am sorry, मैंने पहले ही बॉन्ड बना रहे हैं. पहले आप बॉन्ड नहीं बना सकते हो, पहले ऑक्सीजन लिख लो, हाइड्रोजन लिख लो, पास में ही लिख लो. आप लोग को तो पता नहीं इसका स्ट्रक्चर बेंड है कि क्या है. यहाँ एक हाइड्रोजन लिख लो, यहाँ एक हाइड्रोजन आप लोग लिख लो. इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन के लास्ट वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन. तो यू हैव टू ओनली ड्रॉ द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन. दिस ऑक्सीजन हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल. तो हाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ दिस 6 वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6. There are 6 valence electron for oxygen atom. Now this oxygen needs 2 more electron. This needs 1 electron. This hydrogen needs 1 electron. तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये हाइड्रोजन इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है. देखो ये दोनों हाइड्रोजन तो स्टेबिलाईज हुए. अब बात आती है आपकी ऑक्सीजन एटम की. तो अभी ऑक्सीजन एटम को इट्स द नीड ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तो इट विल टेक 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस हाइड्रोजन and 1 electron from this hydrogen. So ultimately it is going to be an octet stabilized atom. That is, a single bond is formed between this shared bond, shared electrons, a single bond. 2 single bonds are there. This is a single bond, this is a single bond, single covalent bond, that is sharing of electron. Suppose I am making a bond, blue bond, this is shared bond, and now
there are some other atoms also. I am marking it with black. This 2 electron and this 2 electron which is not bonded, and the non bonded electrons जो bond नहीं आते, जो bond नहीं बनाते जो electrons, उनको हम लोग बोलते हैं lone pair. This is a lone pair, this is a lone pair, this is a bond pair, this is a bond pair, and this bond pair is formed by single covalent bond. Single bond, single covalent bond. This is also single covalent bond. So what is the structure of hydrogen of water molecule? Water is like this. Two bonds are, two covalent bond is there. Two covalent bond is there. And which type of covalent? Single covalent bond. And two lone pairs are there. Two lone pair of electrons are there. Two pairs of lone electrons. Lone pair of electrons. Lonely. बेचारे किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाए तो लोन पेयर बोलते हैं उनको. तो क्लियर हुआ आपको बात ये सिंगल बॉन्डेड. तो आप लोगों को ऐसे ही जो मैंने एग्जांपल्स लिखे उनके लिए बनाने हैं. यू हैव टू ड्रॉ विद दिस मीथेन. कोई भी लोन पेयर नहीं आएगा. एमोनिया यू हैव टू ड्रॉ. एमोनिया में एक लोन पेयर आ जाएगा नाइट्रोजन पर, देखना, और 3 सिंगल बॉन्ड बनेगा. कार्बन टेट्राक्लोराइड. डू दिस, पॉज करके ये वाले करो एंड देन उसके बाद ये क्लास कंटिन्यू करो. इस क्लास में नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डबल बॉन्ड. Double bond, how to make a double bond atom. So double bond like oxygen atom, O2. So what is this main strategy for doing this? Oxygen, 2 oxygen atoms are there, 8, atomic number 8. This is consists 2,6, electronic configuration 2,6. Okay, now you have to draw 2 oxygen atom. Valence shell electrons are 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 valence shells. Now both the oxygen atoms need 2 electrons to stabilize. So this oxygen atom will take electrons from this, and this oxygen is going to take electron from this atom. So they are going to share 2 pairs, that is 4 electrons. So they are sharing 2 pair of electron are shared, and 2 pairs of electron are shared. That means 2 bond is forming. And what type of 2 bond is? 2 covalent bonds is there. That is double bond. 2 covalent bond. Double bond. This is a double bond. Oxygen is having double bond. Okay, fine. This structure is clear to you. Next, triple bond. तो आप लोग फटाफट ट्रिपल बॉन्ड देखिए. ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड, सपोज you have nitrogen atom N2, तो N 7 2,5. One more nitrogen 7 2,5. Now draw one nitrogen here, one nitrogen here. 5 electron in its outermost shell. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. एक नाइट्रोजन को लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स में कंप्लीट कर रहे हैं, यानी उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए ऑक्टेट होने के लिए, यानी स्टेबलाइज होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए. तो ये नाइट्रोजन एटम यहाँ से ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट शेयर मतलब लेगा, और ये नाइट्रोजन एटम यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी ये लोग शेयर कर रहे हैं 3 पेयर्स. इन लोग में शेयरिंग हो रही है 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी 3 कोवैलेंट बॉन्ड्स है इसमें. ट्रिपल बॉन्ड, 3 कोवैलेंट बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड. तो कंप्लीट दिस स्ट्रक्चर. तो ऐसे ही आप लोग को और भी काफी सारे करने हैं, उसको कंटिन्यू करो, कंप्लीट करो. उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मूव कर रहे हैं समझाने में पोलर बॉन्ड क्या होता है और नॉन पोलर बॉन्ड क्या होता है. पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है. ठीक है, तो पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड समझो. कोवैलेंट बॉन्ड्स यहां मैं लिख दे रही हूं आप लोगों की
कोवेलेंट बॉन्ड इज अकॉर्डिंग टू द इंटरैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि कैसा अट्रैक्शन है, कैसे एटम्स है, क्या नेचर है, उसके हिसाब से हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. वन इज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड and another is polar covalent bond. Polar covalent bond. अब ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना. देखो, ध्यान दो, कंसेंट्रेट. नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, दैट मीन्स द बॉन्ड is having no charge. Non-polar, no charge. When suppose two atoms are there, one is X, another is Y. When the electron shared, ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया है इन दोनों में, इन लोग में ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर करके रखे हैं, ये इतना अच्छे से इलेक्ट्रॉन शेयर किया है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ना इसको ज्यादा मिला है ना इसको ज्यादा मिला है. यानी ना Y की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्सेप्ट करने की, ना X की टेंडेंसी है. यानी म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है विदाउट एनी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस. यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है कि इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किसका है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का है. तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं इसका. फर्स्ट पॉइंट कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट मीन्स नो चार्ज सेपरेशन इज देयर. कोई चार्ज सेपरेशन नहीं हुआ कि उधर थोड़ा पॉजिटिव ज्यादा है, इधर थोड़ा नेगेटिव ज्यादा, इधर. देयर विल बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, नो फर्दर चार्ज डेवलपमेंट, चार्ज सेपरेशन विल बी देयर. मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, and the molecule is overall electrically neutral. Molecule is overall electrically neutral. This is polar covalent bond. और ये कैसे टाइप के एटम्स मॉलिक्यूल्स में होंगे, जनरली उसी मॉलिक्यूल्स में होते हैं जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स लिख रही हूँ. हाइड्रोजन, 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 यानी इस हाइड्रोजन का जो नेचर है उसी हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का भी उसी नेचर का है. तो दोनों में से किसी का टेंडेंसी नहीं है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, ये मुझे दे दो. देयर विल बी नो सच डिविजन, नो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. यानी Cl2, दो क्लोरीन एटम, दो ऑक्सीजन एटम आर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स. ओके, तो इसको डोंट फॉरगेट अबाउट दिस नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. बट पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, मान लो एक X एटम, एक Y एटम, जिनका नेचर अलग अलग है. नेचर अलग अलग है कि इसका मतलब मान लो कि Y एटम ऐसा है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स टेंडेंसी टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन. यानी Y एटम की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की. यानी ये जो बॉन्ड है यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी है. मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो. तो Y एटम कैसा है, Y एटम में इलेक्ट्रॉन हर समय विड्रॉ करता है इस बॉन्ड से. विड्रॉ करके खुद तो बन जाता है पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि इधर विड्रॉ हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन. पार्शियल नेगेटिव, इट्स नॉट कंप्लीट नेगेटिव. दिस साइन इज डेल्टा नेगेटिव, दैट इज पार्शियल. हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है. और इस ये नेगेटिव अगर शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर शिफ्ट हो रहे हैं, दैट मीन्स इसके पर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज आ गया, डेल्टा नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव. सो देयर डेवलप्स अ पार्शियल charges, partial charge separation is there. A partial charge is separated to Y atom and the X atom is partially deprived of the charge, positive, negative charge. So this creates a unsymmetric molecule, unequal distribution of electron, or the charge separation will be there. So what you are going to write? Unequal distribution of electron. Unequal distribution of electron. Unequal distribution of pair of electrons. क्यों? Because of the
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस है, किसी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसमें यानी जो इलेक्ट्रॉन टानेगा बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. Okay. Next, number 2, there will be charge separation. चार्ज सेपरेट तो हो गई, अनसिमेट्री हो जाएगा, ये सिमेट्री नहीं रहेगा, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल. और 4th पॉइंट ऊपर लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिकली नॉट न्यूट्रल, न्यूट्रल नहीं रहेगा, इलेक्ट्रिकली नॉट न्यूट्रल. Keep in mind all this. Examples are very important. Polar covalent bond के, तो polar covalent bond के examples I am going to write here. Examples of non-polar covalent bond, polar covalent bond are like HCl, chlorine having a tendency to withdraw electron, chlorine अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन टान के क्लोरीन Cl माइनस हो जाएगा, H प्लस हो जाएगा, so it can dissociate. वाटर H2O, जिसमें से ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, O माइनस हो जाएगा, H प्लस हो जाएगा. एमोनिया, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन. HF, फ्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव. So there are few examples of polar covalent bond. Okay. Acha. Write down this. And one more important difference I'm going to write in next slide. That is, non-polar covalent bond do not ionize like H2. H2 को आप जितना भी कर लो, अगर H2 को आप वाटर में डाल रहे हो तो it is not going to dissociate. Chlorine is not going to dissociate into ions. Okay, oxygen is not going to dissociate into ions, but polar covalent bond is going to dissociate. Suppose HCl, acid is added to water, it is going to dissociate into H plus and Cl minus. तो देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ आयंस, आयंस बन जाते हैं. तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, ये नॉन पोलर वाले डू नॉट आयनाइज इन वाटर. क्यों नहीं टूटते इन वाटर? क्यों? ड्यू टू लैक ऑफ चार्जेस, ड्यू टू लैक ऑफ चार्जेस. और ये वाले क्या होते हैं? इट आयनाइज इन वाटर. ठीक है, और ये प्रोसेस को बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आयनाइजेशन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन. ये जो आयंस में जो ब्रेक कर जाते हैं, इन प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन. एंड polar covalent bond ionize, non-polar covalent bond not ionize. Okay, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी उतनी ही ज्यादा वो पोलर बॉन्ड बनेगा. ठीक है, जैसे HF बहुत हाईली पोलर बॉन्ड है क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन बहुत लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो दिस इज अ हाईली पोलर बॉन्ड. एंड ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव बॉन्ड, एक माइनस एक प्लस है, तो इसको हम लोग डाइपोल भी बोलते हैं. देयर इज अ डाइपोल यानी दो पोल्स, टू पोल्स. वापस लिखते हैं, पोलर कोवेलेंट को हम लोग बोलते हैं डाइपोल. डाइपोल का मतलब टू पोल्स आर देयर, वन इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव. टू चार्जेस, तो टू चार्जेस आर देयर लाइक HCl. Dipole is there, H plus and H minus, Cl minus and H plus. This is a dipole. क्लियर? तो यहाँ पे आप लोगों को पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स का क्लियर हुआ. पोलर कोवेलेंट बॉन्ड किसको बोलते हैं और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड किसको बोलते हैं. तो आप लोग इसको कंप्लीट किए. अभी हम लोगों के पास नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि नॉन पोलर या पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स का कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड का डिफरेंस क्या है, और फाइनली एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड वी आर गोइंग टू डिस्कस. कोऑर्डिनेट बॉन्ड बहुत जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो कीप ट्यून्ड
tuned for the next videos for getting the coordinate bonds video. Thank you.